हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने पहला देख लिया है। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला लेक्चर था उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और हम एक्सेलरेशन को आज कवर करेंगे। चलो, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को चूज़ करने के लिए, आपने इस वीडियो को आए आप अपना टाइम दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए, ये ओके। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मेरे हिसाब से ये ना क्वेश्चन है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है। चलो, मुझे भी ध्यान नहीं रहती चीज़ें, क्योंकि पीपीटी पता नहीं कब बन जाती है। चलिए, चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे कैलकुलेट करना है? मान लो आपका ये एक पॉइंट है ए से आप ई पे गए। इसे हम कहाँ गए? बी पे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो, डिस्टेंस क्या होता है? रिकैप अगर आप करो तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, है ना? टोटल पाथ होता है। तो टोटल पाथ तो मतलब आपका ये क्या बनेगा? आर्क लेंथ यहाँ पे बनेगी। क्या बनेगा? आर्क लेंथ। तो डिस्टेंस जो होगा वो आपके आर्क लेंथ के बराबर होगा। सपोज करना इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये रेडियस हमारी कैपिटल आर है। और यहाँ से अब हम मान लेते हैं कि एंगल हमारा कितना बना है? थीटा। तो हमारी आर्क लेंथ क्या आ जाएगी बेटा? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये रिलेशन हमें पता है। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है? आर्क लेंथ, दैट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब अगर आपको ये यहाँ से ना आपको एक जर्नल रिजल्ट भी मिलेगा। क्लियर? सपोज करो 120 डिग्री का ये एंगल अगर कवर किया है ना? और इसकी कुछ रेडियस दे दें। अब 120, पहली बात डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना। डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है? रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है? तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180। तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 120, दैट इज 2 पाई बाय 3। ये एंगल आपका आ जाता। और आर की वैल्यू होती तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। तो आपका आंसर क्या आ जाता? 2 पाई बाय 3, है ना? और एनालिटिकली हम कैसे निकाल सकते थे? एनालिटिकली हम निकाल सकते थे भैया, अगर ये ए से दोबारा ए पे आता, पूरा एक राउंड लेता, है ना? मतलब 360 डिग्री में कितना कवर करता है? 2 पाई बाय 3। और एंगल कितना है? 120 है। तो ये इसका 1/3 है, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो सिमिलरली 2 पाई बाय 3। तो एनालिटिकली हम ऐसे जा सकते थे कि 120 को कहाँ हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा हम यूनिटरी मेथड से जा सकते थे। क्लियर? तो ये एग्जांपल है, ये आपका जर्नल रिजल्ट है। ठीक, ये आपका एक जर्नल रिजल्ट हो गया। जो भी एंगल दें, डिस्टेंस निकालना है आप इससे निकाल सकते हो। और ये उसके बेसिस पे हमने एग्जांपल ले लिया। चलो, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसी में डिस्प्लेसमेंट।
अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्टेंस होता था। मींस डिस्प्लेसमेंट तो बेटा आपका ये बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो ये वाइट लाइन है, ए और बी फाइनल इनिशियल को कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से, वो जो लाइन आएगी वो आपकी क्या होगी, ये लाइन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ये डायमीटर के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि डायमीटर जो होता है, डायमीटर की कंडीशन होती है कि वो सेंटर से पास करता है, तो ये आपका डायमीटर तो है नहीं, आपकी कॉर्ड बन रही है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल हो गया हमारा थीटा/2, ये हो गई आपकी आर, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, एक्स। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ए बी, यहाँ पे हम कोई पॉइंट दे दें सी, तो वो कितना होगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो साइन थीटा बाई टू इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, दैट इज एक्स अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो ए सी है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा/2। और सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में, सिमिलरली जो बी सी आ जाएगा वो भी आपके एक्स के बराबर होगा, दैट इज आर साइन थीटा/2। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, दैट इज 2r साइन थीटा/2, 2r sin θ/2। अब सपोज करो हमने अपना एग्जाम्पल लिया था जब हमने एंगल की क्या वैल्यू ली थी, 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन ए टू बी वैसे इसका लिखा जाएगा ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r sin 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60। sin 60 कितना होता है भाई, √3/2। sin 60 इज √3/2, तो ये r√3 आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाए। अगर हमने एग्जाम्पल में हमने थीटा की वैल्यू कितनी ली है, 120 डिग्री ली है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता, r√3। ये जो है डिस्प्लेसमेंट का, ये आपका जर्नल रिजल्ट है। ये आपका क्या है, जर्नल रिजल्ट है। यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू डालोगे, रेडियस की वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको समराइज अगर मैं करूँ, तो अगर हम समराइज कर दें, कि हम ए से बी मूव करें, पॉइंट ए से कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो इस बार हम यहाँ पे ले आते हैं बी को, ए से बी मूव किया हमने, ये एंगल 180 ना बन जाए, थोड़ा सा यहीं पे रख लेते हैं। तो इसका सेंटर ये हो गया हमारा, सेंटर से ये रेडियस हो गई आर। ये एंगल जो कंप्लीट एंगल बना रहा है वो हमने क्या लिया है बेटा, थीटा लिया है। ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो इसमें डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस आएगा आपका आर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दैट इज 2r sin θ/2। ये रिजल्ट आपका जनरल रिजल्ट आ गया। इसमें सिर्फ वैल्यू डालो रेडियस की और एंगल की, और एंगल हमेशा वैसे तो वही
में रेडियंस में लेके चलना है आपको, ठीक है। एंगल किस में लेके चलना है, हमेशा ही रेडियंस में एंगल को लेके चलना है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम हिज फिजिक्स क्लासरूम कंसिडर्ड टू बी ओरिजिन। फिजिक्स के क्लासरूम से वो स्टार्ट हुआ और वो उसका क्या था, ओरिजिन मानो। वॉक 20 मीटर डाउन द कॉरिडोर, मतलब कि ये आपके स्कूल का कॉरिडोर है, ये आपका फिजिक्स का क्लासरूम है ना, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, ये इसका ओरिजिन। और वो ऐसे 20 मीटर, इसने 20 मीटर डाउन द कॉरिडोर ये चला, देन स्टॉप्स, टर्न्स अराउंड एंड वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स द क्लासरूम। रुका और यहाँ पे 5 मीटर उसने वापस क्लासरूम की तरफ वो चला। क्या ऐसे चला था, तो ये डिस्टेंस 20। ही स्टॉप्स 15 मीटर फ्रॉम द डोर। हाँ जी बिल्कुल, ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25 सेकेंड्स, मतलब वो गया और वापस मान लो बी पॉइंट पे वो आया, ठीक है, तो उस मोशन में कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 इधर गया, 5 इधर आया, दैट इज 25। और टाइम भी कितना लगा इस जर्नी में, 25, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को ना आप ऐसे भी लिखा देखोगे बुक्स में, तो ये क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होती है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, 15, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो फाइनल पॉइंट हमारा बी है, इनिशियल पी है, तो पी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15, 15 बाय, और यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 25। तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया 3/5 मीटर पर सेकेंड, या 0.6 मीटर पर सेकेंड, जैसे भी आप आंसर को रिपोर्ट करना चाहो। तो हमेशा ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालनी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल्स 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू अ पॉइंट बी। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो हम अपनी ये ले लेते हैं भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मतलब यहाँ पे वो चला बी पे, ये कितना है, 200 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर चला 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ही रेस्ट एट बी फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड तक वो यहीं पे रहा, देन ट्रेवल 300 मीटर ड्यू साउथ। फिर यहाँ से वापस उसने साउथ में 300 मीटर वो चला, तो मतलब फाइनली सी पे आ गया मान लो, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो ये इसने कवर की वो 10 मीटर पर सेकेंड से कवर की। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ से कहाँ होगा, ए से सी, इनिशियल ए है, फाइनल सी है, तो ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा कितना है, 100।
ठीक है, कितना है 100 ए से सी। टोटल टाइम, टाइम कितना लगा? और देखो टोटल टाइम यहाँ से ए से बी में, अब टोटल टाइम ए से बी में टाइम कितना लगा? 200 मीटर कवर करे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम कितना लगा यहाँ पे? 40 सेकेंड्स। फिर वो बी पे रुका रहा, बी से बी तक का टाइम 30 सेकेंड्स। फिर बी से सी पे गया 300 मीटर, कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से, तो 30 सेकेंड्स यहाँ लगे सी पे आने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? दैट इज 40 + 30 + 30, 100। 100 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 और टाइम भी हमारा 100, तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में -j कैप आप लिख सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा? नीचे की तरफ है, ओरिजिन आप ए को ले रहे हो, तो ये नीचे -100, तो उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। चलो, ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न टू सिटी ए विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। तो ए से बी जाते वक्त स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बी से फिर ए पे आए, आते वक्त स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सर डिस्टेंस हमें दिया ही नहीं हुआ, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो कुछ लेट कर लो, भगवान ने चाहा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक रही, आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक रहे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो हमें जो भी चीज़ हम लेट करते हैं फिजिक्स के अंदर किसी क्वेश्चन में, उसमें आपको कभी भी आंसर अपना छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको एलिमिनेट ही करना होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स, हमने ये लेट कर लिया, लेट एक्स बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक का हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x। अब टाइम कितना लगा जाने में? टाइम कितना लगेगा? x/10। ये फॉर्मूला याद है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उससे निकाल रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है हमारा x, स्पीड है जाने की 10 इनटू टाइम, तो टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से x/10। तो x/10 जाने में लगा, ऐसे ही x/10 किस में हो जाएगा? 20, सॉरी, आने में हो जाएगा। तो क्लियर है इस चीज़ का? तो ये ऊपर क्या बनेगा? 2 × 10 × 20, x हम कैंसिल कर देते हैं, अपॉन 10 + 20 दैट इज 30। तो ये कितनी आ गई? 40/3, 40/3 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आती? 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आती? 0 मीटर पर सेकेंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा ग्राफ गलत है? ठीक है, देख लेते हैं। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। एस क्या है आपका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस इज डिस्टेंस।
मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, नहीं ये इसको एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। चलो अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है, बढ़ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, बढ़ा, फिर एक कांस्टेंट हो गया, फिर कम होने स्टार्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे। देखो जब ओरिजिन से t इज इक्वल टू ज़ीरो से उसने चलना शुरू किया, t इज इक्वल टू टी पे फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मतलब आप घर से शॉप पे गए, चीज़ ली और फिर से क्या आ गए, घर पे आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन टाइम तो अलग अलग था, आप जिस टाइम पे घर से निकले थे वो टाइम अलग था, और जब दुकान से वापस घर आए वो टाइम अलग था, है ना। तो दो अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है। यहाँ पे सी पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ इस ग्राफ में क्या नज़र आ रही है, ये ग्राफ हमारा गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी ही है। क्यों गलत है सर, एक डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, एक ही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज कैसे आ रही हैं। मतलब टी नोट पे डिस्प्लेसमेंट S1 भी है, S2 भी है भाई, आप एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे हो। ठीक है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, इससे हमने क्या इंटरप्रेट किया कि बॉडी is at two different position, two different position at same time। तो सेम टाइम पे आप दो अलग अलग जगह कैसे हो सकते हो, कि आप घर पे भी हो और आप पार्क में भी हो, है ना। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे ये ग्राफ आपको नाइन्थ क्लास में भी कराया जाता है ना। चलो ओके, यहाँ पे चलो ठीक है। हम्म, इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं थोड़ी सी आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, या एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट कर लो, वी विल कवर इन लेटर, लेटर क्लासेस में, बाद वाली क्लासेस में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं, मैंने बताया नहीं है, आपको पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कैलकुलस यूज़ होगा बेसिकली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आई कैप जे कैप में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एंगल निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो इसमें वेक्टर का भी यूज़ होगा और इसमें कैलकुलस का भी यूज़ होगा। जिस बच्चे को करना है तो वो आसानी से कर भी सकता है, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया नहीं है अभी तक। कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, एक तो वेक्टर का लगेगा, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम, तो वो ठीक है, वेक्टर का भी मैं बता दूँ आपको, इसमें सोचना, हिंट दे देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा। हिंट क्या दिया, मैं तो पूरा ही बता दिया। हाँ, अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता था और मैंने बता दिया है कि डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा, तो आपको समझना चाहिए कि क्यों, मुझे कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाएगा, दूसरा आपका कैलकुलस। ठीक है, बी पार्ट में आपका वेक्टर लगेगा, और ए पार्ट वगैरह आपका क्या आ सकता है, उससे आ जाएगा आपका, कैलकुलस से आ जाएगा। तो हम अभी बाद में करेंगे क्योंकि हमने इस चीज़ को कवर नहीं किया। चलो अब हम करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो भाई एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस दर से, अगर हिंदी में जैसे बात करें, वैसे मैंने आपको बताया है
रेट फिर आगे 2 तरह की हो जाएगी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है? तो एवरेज के लिए ये एवरेज हम कैसे निकालेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अपॉन टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे बात करनी है, ठीक है, यहाँ पे टाइम टेंड्स टू क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसको बोलते हैं टाइम टेंड्स टू ज़ीरो। बहुत ही एक छोटा सा मूवमेंट होगा, ठीक है, बहुत ही क्या होगा, एक छोटा सा मूवमेंट होगा, और इसमें ही कैलकुलस से हम निकालते हैं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर? ये चीज़ें हो गई हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके कारण क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा। या एक्सेलरेशन होगा तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, जैसे भी आप इसको बोलना चाहते हो। एक्सेलरेशन जितनी ज़्यादा जल्दी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा है। ठीक है? रेट मुझे ये भी बताता है, आपने मैथ्स में क्वेश्चंस लगाए हुए हैं ना, रेट निकालना, दर निकालना, मतलब कोई चीज़ कितनी जल्दी से हो रही है, कोई चीज़ कितनी कम हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, वो चीज़ भी एक रेट से मीनिंग निकाला जाता है। क्लियर? जो आपने बचपन में निकाले थे। मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो, मैं पानी पी लूँ। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। वहाँ पे क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। अब चेंज से मतलब क्या है उसको भी समझ, ठीक है? तो पहले तो कुछ नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, इसको यूनिट को भी अगर मैं बताऊं, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी होती है, वेलोसिटी की, कि एक सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करोगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है वहां पे आपको पता है थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ता है ना? तो इस चीज पे हम ध्यान देंगे। दूसरी बात, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन देखो अभी वैसे दी जाएगी काइनेमेटिक्स में, बट क्लास नाइन्थ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है? जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, लेकिन हम फोर्स की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, है ना? मतलब इसके बाद एक चैप्टर आएगा, उसके बाद एक जो चैप्टर आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन, वो मैं चैप्टर 1 नहीं काउंट कर रहा हूँ। जो आपका एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम बात करेंगे, डायनेमिक्स में बात करेंगे। डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। चलो जी, इतनी बात भी समझ आती है। अब एक्सेलरेशन आपको क्या बता रहा है? अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं, ये बताता है कि कितनी जल्दी या धीरे वेलोसिटी चेंज हो रही है। कितनी जल्दी या कितनी धीरे क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो आपको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। ठीक है? क्लियर है? चलो, सपोज करो ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। ए बॉडी की मैं एक्सेलरेशन आपको बोल देता हूँ, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी के लिए एक्सेलरेशन हो जाती है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें ए, अब मैं ये बताऊं कि चेंज इन वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है?
चेंज इन वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी की रेट ज़्यादा किसकी वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है? ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज जो है वो किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, मतलब कौन कितनी जल्दी से, वेलोसिटी का चेंज नहीं मैं कह रहा हूँ, वेलोसिटी चलो बोलने को बोल सकते हो, ठीक है? अभी इक्वेशंस जब हम डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या है? कम है। मतलब इसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। और अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि ए की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड और बी की जो वेलोसिटी है, बी की जो एक्सेलरेशन है सॉरी, दैट इज़ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप क्या कहोगे, किसकी स्पीड, किसकी वेलोसिटी में चेंज किसकी में ज़्यादा जल्दी आ रहा है, कम आ रहा है? तो अभी भी बी की में ही आ रहा है। बी की वेलोसिटी में ज़्यादा जल्दी से चेंज आएगा क्योंकि बी की एक्सेलरेशन क्या है? ज़्यादा है। नहीं सर, बी की एक्सेलरेशन तो कम है मेरे को लग रहा है। एक की 1 है, एक की -2 है। अब ऐसा कौन सोच रहे हो? हैं भाई? अब देखो यहाँ से आपके डाउट्स, बेटा अगर इस चैप्टर के एंड तक आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी में डिफरेंस ही पता कर लिया ना, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मेरे को ये बताओ कि किस-किसने ऐसा सोचा? एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब ये एक्सेलरेशन कम है, ठीक है? फिर किसी ने और दिमाग लगाया कि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना? किस-किसने ऐसा सोचा है? बताओ। देखो और सोचा है तो बहुत अच्छी बात है यार, कम से कम सोचा तो, कई बच्चे तो सोच ही नहीं पाते। गलत चीज़ें सोचोगे तभी तो सही चीज़ें दोबारा से अटेन कर पाओगे। दिमाग में से गलत चीज़ें निकलेंगी तभी तो सही चीज़ों के लिए स्पेस बनेगा। देखो, अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, और ये पूरी फिज़िक्स की, जब तक भी आप ज़िंदगी में फिज़िक्स पढ़ोगे, तब तक के लिए ये एडवाइस है मेरी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के आगे जब नेगेटिव साइन लगता है, माइनस साइन लगता है, तो वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है बेटा, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी के सामने, वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन शो करता है। ठीक है? इस चीज़ को आपने दिमाग से नहीं निकालना है, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बताऊँ, तो ऊपर वाले को अगर हमने पॉज़िटिव इधर की डायरेक्शन लिया, उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये इधर है भैया, बस ये इतनी है। ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डायरेक्शन अलग है। मैंने तो ये पूछा था किसकी वेलोसिटी में ज़्यादा जल्दी चेंज आएगा, ठीक है? इसकी वेलोसिटी में कितना ज़्यादा चेंज आएगा? वेलोसिटी में चेंज मैंने पूछा था। कितना चेंज आएगा? भैया बी की वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ज़्यादा है। अब कुछ बच्चे इसको दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, है ना? ये वाला तो फंडा हमने क्लियर कर लिया। अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी, कुछ कह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम नहीं होएगी बेटा। एक्चुअली मैं बता ही नहीं सकता। मैं बता ही नहीं सकता कि वेलोसिटी कम होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी। चेंज चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो सकती है और
चेंज का मतलब तो ये भी है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है। चेंज तो दोनों ही हो सकते हैं, है ना? चेंज का मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। आपके मार्क्स में चेंज आ रहा है, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। पढ़ोगे तो बढ़ जाएंगे, अदरवाइज क्या हो सकता है, कम भी हो सकते हैं ना? तो चेंज तो दोनों ही साइड का हो सकता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे सिचुएशन क्लियर है कि बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, वो चीज़ क्लियर नहीं है सर। कुछ बच्चों ने तो क्लियर कर दिया था कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ से दो मतलब निकाल दिए थे। नहीं, ठीक है, क्लियर है। हम ऐसा नहीं बोल सकते बेटा कि वेलोसिटी कम हो रही है। अब समझो इस चीज़ को भी। यहाँ से मैं बताता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कम होना, मतलब वेलोसिटी का क्या होना, डिक्रीज होना। अब वेलोसिटी तब ही डिक्रीज होगी, चलो इसको एग्जांपल लेते हैं एक। डायनेमिक्स का है ऑल्दो, लेकिन फिर भी ये बॉक्स है, ये इधर जा रहा था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा था, और आपने क्या किया, इसको ऐसे धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे धक्का लगाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया आपने, ऐसे इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। इस केस में मुझे ये बताओ, बॉक्स स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन? और ऐसे ही एक दूसरा केस ले लेते हैं भाई। बस इस बार फर्क क्या होगा, ये भाई साहब इसको इस डायरेक्शन से धक्का लगा रहे हैं। अब बताओ, है भाई, अब भी यही चीज बताओ, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड अप करेगा, और यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बॉक्स क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो सर बॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कैसे चल रहा है, इसमें मोटर लगी हुई है, ठीक है, इंजन है इसके पास अपना। तो हो क्या रहा है, आप स्पीड कब बढ़ रही है, वेलोसिटी कब बढ़ रही है, फोर्स ऐसे लग रहा था, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब इसमें जो आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो वो भी इस डायरेक्शन में है ना? अब यहाँ पे फोर्स आप कैसे लगा रहे हो, इधर की तरफ लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी उस फोर्स के कारण वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जबकि वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो उस केस में क्या हो गया, स्लो डाउन। मतलब यहाँ पे स्पीड अप का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड अप मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और स्लो डाउन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। यही हमारा क्या होता है, रिटार्डेशन होती है। ऑब्जर्वेशन आपको कहाँ पे रखनी है भाई? ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे रखनी है, इन दो पॉइंट्स पे। ये देखो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आया बात? रिटार्डेशन का मतलब या वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी कम हो रही है मैं कैसे बता सकता हूं, जब मुझे दोनों की डायरेक्शन पता होगी बेटा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हैं, तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं,
तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो इस केस में जब मैंने यहाँ पे लिखा, दोबारा से यहाँ पे बताओ, जब मैंने यहाँ पे ए को नेगेटिव लिखा या ए की मैंने डायरेक्शन शो कर दी कि वो लेफ्ट साइड में है, क्या मुझे यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता थी? क्या मुझे यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता थी? नहीं सर, कहीं पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लिखी ही नहीं हुई है, कहाँ पे है? इवन हमें ये भी नहीं पता वेलोसिटी कितनी है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं मुझे पता, तो मैं यही नहीं बता सकता कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो कुछ बच्चे ये रिजल्ट कैसे ले आते हैं कि वेलोसिटी कम हो रही है? जस्ट एक्सेलरेशन को नेगेटिव देख के आपने ये रिजल्ट कैसे बोल दिया कि वेलोसिटी कम हो रही है? आज के बाद तो नहीं बोलोगे? ठीक है? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन समझ आया? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन जो है वो भई समझ आया या नहीं आया? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का डिक्रीज़ होना। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का डिक्रीज़ होना। और वेलोसिटी कब डिक्रीज़ होगी? जब ये दोनों क्या होंगे? एंटी पैरेलल। चलो, ये समरी क्या है अब? कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल हैं, ठीक है? और इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में हैं, तो क्या होगा? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज़ेज़। वेलोसिटी इंक्रीजेस। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? एंटी पैरेलल हैं। और क्या बोलोगे? इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है? अब क्वेश्चंस में रिटार्डेशन क्या है? अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आपको एक्सेलरेशन क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इनके सामने इनकी डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर वेलोसिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लो। नहीं, एक्सेलरेशन को नेगेटिव नहीं लेना, बल्कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के ऑपोजिट लेना है। पॉजिटिव मतलब ये अगर ऐसे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आपको एक्सेलरेशन इधर लेनी पड़ेगी, एंटी पैरेलल करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी खुद ही ऐसे है, आप भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लोगे, ऐसे ले लोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी भैया। नहीं लेना, एक्सेलरेशन को ऐसे लेना पड़ेगा। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव उनकी क्या बताते हैं? डायरेक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं बेटा? डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलो, एक लास्ट पॉइंट और मैं बताता हूँ, फिर हम अगली बार इस पे क्वेश्चन करने हैं। भाई बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करने हैं हमने। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना? और एक पॉइंट यहाँ से इसका रिवर्स लिखें, वाइस वर्सा लिखें, तो अगर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मीन्स एक्सेलरेशन है, मीन्स एक्सेलरेशन इज देयर। क्योंकि एक्सेलरेशन के कारण ही वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है? अब वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी में अगर आपको चेंज लेके आना है,
वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? अब वेलोसिटी चेंज के 3 मेथड हो गए। कैसे? वेलोसिटी चेंज करनी है, तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड सेम रख के क्या कर दो, अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी हो जाएगा, या बोथ चेंजेस। दोनों ही क्या कर दो, चेंज कर दो। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। पे हम छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। तो वाइट से ही कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ए, बी, सी और डी। ए पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड। बी पे भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। सी पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और डी पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो। तो कौन सा होगा, कमेंट करना। हाँ, चलो, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर अंदर ये आंसर आ जाना चाहिए था। तो आंसर क्या है हमारा? एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या था? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है। जबकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, ए बी सी डी पे। velocity at A is not equal to velocity at B, is not equal to velocity at C, is not equal to velocity at D। रीजन क्या है? डायरेक्शन। इस बार मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन इज डिफरेंट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, आप ये लिख सकते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया बात है। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन थी कि जिससे आपको समझ आ जाए। आज मेरे हिसाब से थ्योरी समझ आनी चाहिए। आज का लेक्चर जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को समझने के लिए जो चीज़ें हमने की। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बार बार देख लेना, 2-3 बार तो ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो।